वो गर्भवती चिड़िया वो अकेले अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। कभी बिजली चमकती, कभी बादल गरजने की तेज आवाज आती। नुन्नू जी, आप कहाँ रह गए? हमें ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है। आप जल्दी घर पर आ जाएं। मेरी पत्नी घर पर अकेली है, मुझे जल्दी जल्दी उड़ना होगा। ऐसे नुन्नू चिड़ा तेजी से उड़ रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी। नुन्नू चिड़ा तेजी से उड़ रहा था। तभी एक सूखा पेड़ नुन्नू चिड़ा के ऊपर गिर जाता है। नुन्नू चिड़ा उस पेड़ के नीचे दबकर वहीं मर गया था। कितनी देर हो गई? नुन्नू जी अभी तक लौट के नहीं आए। मैं जरा बाहर देख के आती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर से बाहर निकली थी। तभी अचानक उसका घर टूट जाता है। हे ऊपर वाले, अगर मैं घर के अंदर होती तो अब तक दबकर मर ही जाती। अच्छा हुआ जो मैं घर से बाहर आ गई। अब मैं यहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। नुन्नू जी आते ही होंगे। फिर रानू चिड़िया वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, मगर उसे कहाँ पता था कि उसका पति एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। चिड़िया को तेजी से पेट दर्द होना शुरू हो गया था। हे ऊपर वाले, ये कैसा कठिन समय है। मेरे पति न जाने ऐसे वक्त में कहाँ चले गए हैं। अगर वो यहाँ होते तो मेरे लिए घोंसला बना देते, मैं उसमें आराम से रह पाती। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। फिर चिड़िया जल्दी से अपने लिए पत्तों का एक घोंसला बनाती है और उसी में एक अंडा दे देती है। रानो चिड़िया, आप अपने अंडे के साथ खुले में क्यों बैठी हो? और आपके पति नुन्नू जी कहाँ हैं? कालू भैया, नुन्नू जी बारिश के पहले गए हुए थे। वो अभी तक वापस लौट के नहीं आए हैं। आप मेरी मदद करो, मैं घोंसले से बाहर नहीं आ सकती हूँ। ठीक है चिड़िया, आप चिंता ना करो। आप अपना और अपने अंडे का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा नुन्नू चिड़ा को ढूंढने जाता है। वो नुन्नू चिड़ा को मरा हुआ देखकर दुखी होकर सोचने लगता है। अभी अभी चिड़िया ने अपने अंडे को जन्म दिया है। अगर मैं नुन्नू जी के बारे में चिड़िया को बताऊंगा तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो जीते ही जी मर जाएगी। जब तक अंडे से बच्चा नहीं निकलता है तब तक मैं उसे सच नहीं बताऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा वापस आता है। कालू भैया, नुन्नू जी कहाँ हैं? आपने उन्हें ढूंढा है? हाँ चिड़िया, मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। हमें लगता है वो बारिश की वजह से किसी के घर में बैठा हुआ है। आप चिंता ना करो, वो आ जाएंगे। अच्छा चिड़िया, तुम्हारा घर भी टूट गया है। तुम अपने अंडे के साथ कहाँ रहोगी? पता नहीं कालू भैया, मैं कहाँ रहूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, जब तक नुन्नू जी घर पर नहीं आ जाते हैं तुम मेरे घर पर रहो। फिर कालू कौवा चिड़िया और उसके अंडे को अपने साथ घर ले जाता है। कालू की पत्नी गोरी को भी घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू जी, ये चिड़िया यहाँ क्यों आई है? अरे गोरी, पहले घर के अंदर तो जाने दो, मैं आपको सब बता दूंगा। चलो चिड़िया, अपना अंडा घोंसले में रख दो। फिर चिड़िया कालू के घोंसले में अपना अंडा रख देती है। कालू कौवा चिड़िया को खाने को दाना देता है। ये देखकर गोरी को भी तो बहुत गुस्सा हो रही थी। वो कालू को एक साइड ले जाकर पूछती है, अब बता भी दो, चिड़िया की इतनी खातिरदारी किस खुशी में कर रहे हो? गोरी, चिड़िया का पति मर गया है। ये बात मैंने चिड़िया को नहीं बताई है, क्योंकि उसने अभी अभी अंडा दिया है। बारिश में उसका घर भी टूट गया है, इसीलिए मुझे दया आ गई। मैं चिड़िया को अपने साथ घर ले आया। ठीक है, मगर ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकती है। अपने पति के कहने पर गोरी को भी चिड़िया को अपने घर में रहने देती है।
लेकिन वो दिन में चिड़िया को एक दो बात जरूर सुनाती है। गोरी बहन, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कालू तो तुम्हारे आ जाने पर बहुत सारा भोजन ले आता है। फ्री का माल है, खाती रहो बैठी बैठी। वो बेचारा कितनी मुसीबत से भोजन लाता है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो भोजन मिल ही रहा है। गोरी को भी चिड़िया को ऐसे बहुत सुनाती है, मगर चिड़िया तो शांत बैठी हुई थी। वो तो अपने पति जी को याद कर रही थी। नुन्नू जी, आप कहाँ चले गए? आप जल्दी से लौट आएं। हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है, फिर हम लोग अपना एक नया घर बनाएंगे और आराम से अपने घर में रहेंगे। आप जल्दी से लौट आएं। पता नहीं आप कहाँ चले गए। काफी दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडे से बेटा चिड़ा निकल आया था। कालू भैया, आपने मेरा मुश्किल समय में बहुत साथ दिया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ। चिड़िया बहन, अभी कल ही तुम्हारे अंडे से बच्चा निकला है। तुम इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी? अगर तुम अपने बच्चे को अकेला छोड़कर दाना लेने जाओगी, तो कोई बड़ा पक्षी आकर तुम्हारे बच्चे को खा सकता है। तुम मेरी मानो तो मेरे घर में थोड़े और दिन गुजार लो। चिड़िया, तुम यहाँ और कुछ दिन रह लो, मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगी। तुम कालू के साथ दाना ले आना। ठीक है गोरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे के साथ भोजन लेने चली जाती है। गोरी कौवी तो अपने घर में बैठी बैठी बहुत खुशी हो रही थी। बहुत खा लिया इस चिड़िया ने बैठे बैठे, अब बरसात के लिए इससे भोजन इकट्ठा करवाऊंगी। कालू भैया, इस दिशा में चलो, इस दिशा में भोजन जल्द ही मिल जाता है। नहीं चिड़िया, आप उत्तर की दिशा में चलें। नहीं कालू भैया, मैं और नुन्नू जी इसी दिशा में से भोजन ले जाते थे। इस दिशा में भोजन आसानी से मिल जाता है। आप मेरे साथ चलें। रानू चिड़िया कालू कौवे को उस दिशा में ले जाती है। कालू कौवे के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि रानू चिड़िया का पति वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। रानू चिड़िया अपने पति के पास पहुँच जाती है। वो अपने पति को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। चिड़िया, नुन्नू जी मर चुके हैं। मैंने आपको उस दिन बताया नहीं था। उस दिन आप बहुत परेशान थी, मुझे माफ करना। रानू चिड़िया तो तेजी तेजी से रो रही थी। कालू कौवा जैसे तैसे करके उसे घर ले जाता है, लेकिन घर पहुंचकर कालू कौवे की तबीयत खराब हो जाती है।